अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अल रहमान एकेडमी। आज हम देखेंगे महा टीईटी का जो है पेपर है, उसमें मुकामी कीमत से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर साल कंपलसरी पूछा जाता और ये टॉपिक महा टीईटी में भी आता और सीटेट में भी कॉमन टॉपिक है ये। तो देखेंगे हम मुकामी कीमत से रिलेटेड। अब मुकामी कीमत यानी कि प्लेस वैल्यू। तो कोई भी अदद दिया हुआ है और उसकी मुकामी कीमत अगर हमको मालूम करना है, तो जैसे कि एक अदद है 14,349, तो इसमें 9 की मुकामी कीमत जो है 9 रहती, मतलब कि 9 ज़रब 1, 9 की मुकामी कीमत 1 रहती। अब 4, 9 के बाद 4 जो अदद है, 4 की मुकामी कीमत 4 ज़रब 10, तो ये 4 की मुकामी कीमत जो है 40 है। 3 की मुकामी कीमत 3 ज़रब 100, तो उसके 300 हो जाती। तो इस तरीके से जितने आगे के अदद है उसको उतने सिफर लग जाते। तो सीटेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 इन 63,606, इसमें 6 की मुकामी कीमत की जमा क्या है। तो 6 पहले 3 बार 6 है, तो इकाई के मुकाम का 6 है, तो इसकी मुकामी कीमत 6 है। फिर उसके बाद और एक ये वाला 6 है बीच का, उसकी मुकामी कीमत देंगे 600, तो 6 जमा 600, और सबसे आखिर का जो 6 है उसकी मुकामी कीमत देंगे 60,000। तो ये सब की जमा जो है आ जाती 60,606। यानी कि आसान लफ्ज़ों में देखा जाए तो जितने आदाद होंगे आगे के उतने सिफर लग जाते। जैसे कि ये 6 है, ये 6, इसके आगे 4 आदाद है, तो 4 सिफर लग जाएंगे उसकी मुकामी कीमत में, जो है आगे 4 सिफर लग जाते। अब ये महा टीईटी में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि अदद 83,534 में 3 की मुकामी कीमत क्या, 3 की मुकामी कीमत का फ़र्क क्या है। तो मुकामी कीमत का फ़र्क पूछा गया इसमें। तो 3 की मुकामी कीमत, ये महा टीईटी में जो क्वेश्चन था, 3 2 बार है, एक है दहाई के मुकाम पे, तो उसकी मुकामी कीमत है 30, और एक है हज़ार के मुकाम पे, तो उसकी मुकामी कीमत है 3,000। तो इसका फ़र्क है, तो 3,000 में से 30 को मनफी करना है हमको। मनफी करने बाद हमारा जवाब आता 2,970 रुपये, या 2,970। अब ये एक मुकामी कीमत जो है अशारिया के बाद वाले अदद की भी मुकामी कीमत रहती, तो पहचानने के लिए हम इस तरीके से पहचान सकते हो कि अब इसमें यहाँ पे एक सैकड़े के मुकाम पे, तो एक की मुकामी कीमत 100 है, उसको हम 100 है तो एक ज़रब 100 की क़ुव्वत 2, यानी 10⁻² भी लिख सकते, क्योंकि 10 को 2 सिफर है, एक को 2 सिफर है यहाँ पे, तो 10 की क़ुव्वत 2 लिख सकते हैं, 2 सिफर है तो। अब 3 की मुकामी कीमत 3 दहाई के मुकाम पे, तो 3 की मुकामी कीमत आ जाती 30, तो उसको हम लिख सकते हैं 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत 1, यानी कि एक सिफर है, 3 के बाद एक सिफर है, तो 10 की क़ुव्वत 1 भी लिख सकते हैं हम इसको। देन उसके बाद 8 की मुकामी कीमत, 8 इकाई के मुकाम पे है, तो 8 की मुकामी कीमत सिर्फ 8 रहती, तो इसको हम 8 इंटू 10 की क़ुव्वत 0 भी लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी सिफर नहीं है, तो 10 की क़ुव्वत 0 यानी कि 1 रहता इसका मतलब। अब पॉइंट अशारिया के बाद का अदद है ये 6 की मुकामी कीमत क्या, 6 अशारिया के बाद है, तो उसकी मुकामी कीमत 0.6 लिखते हैं उसको, या फिर 0.6 की जगह पे अगर हम ऊपर का अशारिया हटाने का हमको, तो हम 6/10 नीचे एक सिफर लगाना पड़ता हमको, या फिर अशारिया के बाद के अदद को क़ुव्वत नुमा में हम मनफी में लिखते। अब इसको 1 10 एक सिफर है ना, तो 6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 1 नहीं मनफी 1 लिखते हम, 10 की क़ुव्वत, क्योंकि ये नसब नुमा में है इसलिए हम मनफी 1 लिखते। अब वैसे 4 की मुकामी कीमत, ये 4 की मुकामी कीमत 0 इसके 4 के पहले एक अदद है ना, तो एक सिफर आएगा फिर 4। अब इसको अगर हमको ये अशारिया को यहाँ से हटा देना है, तो अशारिया के बाद कितने अदद है, 2 अदद है,
तो हमको 4 के नीचे 2 सिफर लगाना पड़ेगा एक को। ये 4 है और ये हमको सिफर अशारिया सिफर 4 है, तो इसकी मुकामी कीमत हम अशारिया को हटा के 4 के बाद एक जो रहता है उसको 2 सिफर लगेंगे। क्यों? क्योंकि अशारिया के बाद 2 अदद है बोल के, सिफर भी अशारिया के बाद और 4 भी। अगर हमको इसको क़ुव्वत नुमा यानी डेसिमल में लिखने का, तो उसको हम लिखते 4/100 को लिखते हम 4 ज़रब, अब एक यानी एक को कितने है सिफर? 2, तो 2, लेकिन ये नसब नुमा में है इसलिए -2। 4 ज़रब 10 की क़ुव्वत -2। अब ऐसे ही 2 की कीमत 2 सिफर अशरिया 0 0 2। अब 2 ज़रब ये 3 अदद है, मतलब कि अशारिया के बाद 3 अदद है, तो इसमें लिखते हम 1 2 3 सिफर लगाते। और ये इसको अगर हमको क़ुव्वत नुमा में लिखने का डेसिमल में, तो 2 ज़रब 10 की क़ुव्वत 10, मतलब एक को 3 सिफर है तो 10 की क़ुव्वत 3, लेकिन नसब नुमा में था बोल के -3। 10 ज़रब -3, 10 2 ज़रब 10 की क़ुव्वत -3, ऐसा लिखते हैं। अब इसमें से सेम सबसे ज़्यादा इस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं महा टीईटी में। अब ये सवाल है 86.285 में दाएं तरफ के 8 की मुकामी कीमत बाएं तरफ के 8 की मुकामी कीमत के कितने गुना होंगी। तो अभी ये जो क्वेश्चन था ऊपर का, ये बेसिक वाला क्वेश्चन था, इसमें खाली फ़र्क मालूम करने का था हमको, लेकिन ज़्यादातर ये टाइप ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये कुछ 2016-17 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये। तो 8 के मुकामी दाएं तरफ के 8 बाएं तरफ के 8 के कितने गुना है। अब ये जो अदद है 86.285, 86.285, तो ये दाएं तरफ के 8, पहले हम दाएं तरफ के 8 की मुकामी कीमत मालूम करेंगे और फिर बाएं तरफ की, और फिर उसका देखेंगे कितने गुना है, ये देखेंगे। अब दाएं तरफ का 8 ये है जो हमारे राइट साइड में पहले सबसे आता वो दाएं तरफ का, तो दाएं तरफ के 8 की मुकामी कीमत जो ये वाला 8 है उसकी मुकामी कीमत आती 0 अशारिया, ये इसके पहले एक अदद है तो 0 8, ये इसकी मुकामी कीमत। हाँ, 0.08, या फिर हम इसको अशारिया हटाने के बाद 8 बटे अशारिया हटाने के बाद 2 अदद है तो 100 आ जाएगा, यहाँ पे 2 सिफर रहेंगे, और ये सिफर को भी हमको हटा देना है, इसको अशारिया की कीमत निकालने का, तो 8 ज़रब 10 की क़ुव्वत -2, ऐसा लिखते। अब हम देखेंगे, ये था दाएं हाथ तरफ के, हाँ, 8 की मुकामी कीमत। अब हम देखेंगे बाएं तरफ, ये बाएं तरफ का 8 है, तो बाएं तरफ के 8 की मुकामी कीमत क्या आएंगे, ये दाही के मुकाम पे, तो 80 आ गई मुकामी कीमत। तो ये थे मुकामी कीमत हमने निकाले, दाएं तरफ के 8 की मुकामी कीमत और बाएं तरफ के 8 की मुकामी कीमत। लेकिन अब पूछा हम क्वेश्चन में कि दाएं तरफ के 8 की मुकामी कीमत बाएं तरफ के 8 की मुकामी कीमत के कितने गुना है। तो इसके लिए अब हम देखेंगे इसको गुना मालूम करने का मतलब कि उसको हमको डिवाइड करने का है। तो ये था दाएं तरफ के 8 की मुकामी कीमत, ये आ गई थी 0.08, उसको ही हम लिख सकते थे 8/100, और इसको हम लिख सकते 8 ज़रब 10 की क़ुव्वत -2 डेसिमल की सूरत में। तो कैसे भी हम लिख सकते हैं, अशारिया की सूरत में भी लिख सकते हैं, डेसिमल की सूरत में भी। और फिर अब दाएं तरफ की पूछा बाएं तरफ से, तो हम गुना मालूम करने का मतलब कि उसको डिवाइड करने का, दाएं तरफ जानिब की कीमत से बाएं तरफ की जानिब की। दाएं तरफ की कीमत है 8 ज़रब 10 की क़ुव्वत 2, और बाएं तरफ के 8 ज़रब खाली 8, और 8 80 थी तो 8 ज़रब 10 की क़ुव्वत 1 लिख सकते हैं हम उसको। तो 8 ज़रब 10 की क़ुव्वत 2 -2, ये दाएं तरफ की, और बाएं तरफ की 80 थी तो 80 को हम 8
ज़रब 10 की क़ुव्वत 1 भी लिख सकते। डेसिमल में इसलिए लिखते क्योंकि हमको ये हल करने में आसानी होती। तो 8 एक 8, 8 एक 8, ये तो कट गया। क्या बचा ऊपर 10 की क़ुव्वत -2 और नीचे 10 की क़ुव्वत 1। अभी सिर्फ इतना जो है बाकी है। ऊपर बचा 10 की क़ुव्वत -2 और नीचे 10 की क़ुव्वत 1 बचा। हाँ, 10 की क़ुव्वत 1 तो हमेशा यहाँ पे ऊपर और नीचे मतलब सेम अदद के हैं। अदद ऊपर भी 10 है और नीचे भी 10, तो उनकी जो क़ुव्वत है इनका मनफी करते हमेशा। जैसा कि अब मनफी क़ुव्वतों का मनफी करते, यानी कि 10 है, क़ुव्वत क्या है, 1 की -2 है, 1 की 1 है, तो इनका मनफी -2 में से -1 गए तो आ जाता -3, क्योंकि मनफी मनफी जमा होती हमेशा। तो मन और बड़ा अदद 2 है, 2 की दो की कीम दो की साइन लगते हैं। तो 10 की क़ुव्वत -3 ये आ गया यहाँ पे हमारा जवाब। तो 10 की क़ुव्वत -3 जो है ये है फ़र्क है। तो कभी पेपर में दे सकता 10 की क़ुव्वत -3, या अगर ऑप्शन में अगर ये नहीं रहा बाई चांस, तो इसको 10 की क़ुव्वत -3 यानी क्या रहता 0.001, यानी कि -3 यानी कि अशारे के बाद है। मनफी से हमको समझ में आता है कि वो नंबर अशारे के बाद है, और 3 है मतलब अशारे के बाद तीसरे मुकाम पे है वो। तो पे आंसर -0.001 भी हो सकता है, या फिर 10 की क़ुव्वत -3। या अगर हमको डेसिमल का हमें कन्वर्ट करना हार्ड जा रहा, तो हम उसको खाली ऐसा भी लिख सकते कि दाएं तरफ के 8 की मुकामी कीमत 0.08 है और बाएं तरफ की 80। तो हम इसको ऐसा भी डिवाइड कर सकते, मतलब कि यहाँ के ये ऊपर का अशारिया कट करने का, तो नीचे अशारे के बाद 2 हिस्से है, तो नीचे नीचे 2 अदद बढ़ जाते, 2 सिफर, ऊपर 8 जब नीचे 80, फिर 8 एक 8, 8 एक 8। तो इसमें क्या हो गया, ऊपर बाद में आ जाएगा, ऊपर जो है 8 एक 8 और नीचे भी 8 एक 8, और जो है 2 ये 3 सिफर रहेंगे नीचे, और 3 सिफर ऊपर जाके हो जाता 10 की क़ुव्वत -3। तो इसको यही क्वेश्चन को हम इजी वे में, अगर जिसको जो बच्चों को डेसिमल में कन्वर्ट करना मुश्किल हो रहा, तो वो बच्चे इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते। ये सवाल का जो जवाब है कि सिर्फ ऊपर दाएं तरफ के 8 की मुकामी कीमत 0.08 और बाएं तरफ की मुकामी कीमत है 80। और कभी भी हम अगर ऊपर का अशारिया हमको हटाना है तो हमको नीचे अशारे के बाद जितने अदद है ऊपर उतने सिफर नीचे लगाने का। अशारे के बाद यहाँ पे 2 अदद है, तो हमको नीचे हम 8 जमा 80 के आगे और 2 सिफर लगेंगे, 1 2। तो अब हमारा यहाँ पे अशारिया ऊपर का अशारिया कट हो गया। अब 8 को 8 एक 8 और यहाँ पे 8 एक 8, तो ऊपर बचा 1 और नीचे 1000। हाँ, तो 1000 को हम लिख सकते 1/10 की क़ुव्वत 3, और यही 10 की क़ुव्वत 3 अगर हमको ऊपर भेजने का, तो आ जाता 10 की क़ुव्वत -3। तो ये 10 की क़ुव्वत -3, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते 0.001, ये भी हम उसको लिख सकते। अब सेम इस टाइप का भी एक सवाल है यहाँ पे दिया हुआ। इसमें ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि 27.487 में दाएं तरफ के 7 की मुकामी कीमत 8 बाएं तरफ के 7 की मुकामी कीमत के कितने गुना है। कितने गुना है मतलब कि पहले दाएं तरफ के 7 की मुकामी कीमत मालूम करने का, फिर बाएं तरफ के और उसका तकसीम कर देने का। दाएं तरफ से बाएं तरफ की पूछा, इसलिए पहले ऊपर दाएं का लिखेंगे और नीचे बाएं का। अगर बाएं से दाएं की तरफ पूछता था तो ऊपर बाएं बाएं लिखते थे हम ऊपर और नीचे दाएं। अब पहले दाएं तरफ का 7, ये 7 है, तो यहाँ इसमें 2 7 27.487,
ये दाएं तरफ का 7 है, इसकी मुकामी कीमत आ जाती है सिफर अशारिया, सिफर अशारे के बाद 2 अदद है ये, तो सिफर सिफर 7, और बाएं तरफ का ये है 7, तो इसकी मुकामी कीमत आ जाएंगी 7, क्योंकि इकाई के मुकाम पे। अब हमको यहाँ पे सिफर अशारे को हटाने का, तो नीचे सिफर लगाना पड़ता है। तो कितने सिफर लगेंगे, अशारे के बाद है 1 2 3 अदद है, तो नीचे 3 सिफर लगेंगे हम। तो ऊपर आ जाएगा हमारा 7, और नीचे जो है, नीचे जो 7 था उसके आगे हम आपको 1 2 3 सिफर लगेंगे, क्योंकि हमने ऊपर के जो है अशारे हटा दिए। अब 7 एक का 7, 7 एक का 7, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 1000। तो सेम अगर नीचे 1000 आ गया तो 1000, और सेम अब नीचे के अगर हम, अब इसको 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं सेम, मतलब कि 10 की क़ुव्वत 3, 1/10 की क़ुव्वत 3, और ये 1/10 की क़ुव्वत 3 है, तो पहले की जैसा सेम हमारा सेम आंसर आ रहा है इसमें। 10 की क़ुव्वत 3 है, तो इसको हम नसब नुमा को शुमार कुनिंदा पे भेजने का ऊपर, तो उसको खाली क़ुव्वत तब्दील होती। 10 की क़ुव्वत 3 थी, तो ऊपर जाके 10 की क़ुव्वत -3 हो जाती। या फिर 1/, जो 1000 है, यहाँ पे हमको यहाँ के अगर, जैसे कि हम ऊपर के अशारे हटा के नीचे सिफर लगाते, तो वैसे ही नीचे के सिफर हटाए तो ऊपर अशारा लगता है, नीचे के 3 सिफर हटा देने का हमको, तो ऊपर 3 अदद के बाद अशारा लगता है। एक है, एक तो पहले है ऊपर दिया हुआ, एक सिफर सिफर, तो ये 1 2 3 अदद हो गए, उसके बाद अशारिया। तो अशारिया में हमारा ये जवाब आया, सिफर अशारिया सिफर सिफर 1, और डेसिमल में लिखते हैं इसको 10⁻³ । अब एक क्वेश्चन है ये, इसमें 8 की मुकामी कीमत क्या है। तो 8 ये है, तो अशारे के बाद है 8, तो अशारिया में तीसरे नंबर पे, तो इसकी मुकामी कीमत है सिफर अशारिया सिफर सिफर 8, ये भी हो सकती। या फिर अशारे के बाद 3 अदद है, तो 8 डिवाइडेड बाय 1000, ऐसा भी लिख सकते हैं हम उसको। या फिर 8 डिवाइडेड बाय 10⁻³ भी लिख सकते। या फिर 8 इंटू ये 10⁻³ को हमको ऊपर भेजने का, तो 10⁻³ तो ये सब तरीके से हम उसकी मुकामी कीमत लिख सकते हैं। अशारे में भी लिख सकते हैं, डेसिमल में भी लिख सकते हैं, शुमार कुनिंदा या नसब नुमा की सूरत में भी हम इसको लिख सकते। अब ये वाला जो सवाल है, ये भी 2016 के पेपर में पूछा गया था। ये खाली थोड़ा सा अलग है कि ज़ैल के मुतबादिल में 2 ज़रब 4 की क़ुव्वत -1 मुकामी कीमत ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है। तो ये मुकामी कीमत, तो हमको इसको हल करेंगे हम। हाँ, 2 ज़रब 10 की क़ुव्वत, सॉरी 40 की क़ुव्वत -1, तो हम इसको हल करेंगे। अब 2 ऊपर, 40 की क़ुव्वत -1 ये ऊपर है, तो हम मनफी को अगर हमको जमा में तब्दील करने का, तो हमको नीचे भेजना पड़ता, तो 40 की क़ुव्वत जमा 1 होती। जैसे कि हम अभी नीचे से 10 की क़ुव्वत, नीचे वाला ऊपर गया तो मनफी होता, और ऊपर वाला नीचे आया तो जमा होता। तो खाली इस ऊपर से नीचे भेजने के टाइम जो है साइन चेंज होती। यहाँ पे मनफी में था, 40 की क़ुव्वत -1 थी, तब नीचे लाए बाद जमा 1 हो गई। अब हमको यहाँ पे 2/40 हो गया ये। अब हमको इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 का 2, 2 दूनी 4 सिफर, तो यहाँ पे अभी आ गया हमारा जवाब यहाँ तक 2/20, यहाँ तक हमारा जवाब आ गया, सॉरी 1/20 आया जवाब। अब 1/20 को हमको डिवाइड करने का, तो एक के पहाड़े 20 के पहाड़े में 1 तो नहीं आता, तो हमको यहाँ पे सिफर लगाना पड़ेगा। तो 1 सिफर लगाए तो अशारिया आता 1, लेकिन 10 भी छोटा है 20 से, तो हमको एक और सिफर लगाना पड़ेगा। तो अशारिया के पहले सिफर लगाए बोल के हमको सिफर के बाद एक अशारिया लगाना पड़ेगा, और एक सिफर लगाए बोल के एक अशारे के बाद एक और सिफर लगाए। अब 20 पंजे 100, तो इसके बाद 5, तो हमारी कीमत क्या है, सिफर अशारिया सिफर 5 आई। तो हमको ये चारों ऑप्शन में से देखने का कि कौन जो है सिफर अशारिया सिफर को ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल, हमने इसको हल कर दिए। तो अब यहाँ पे 5
जो भी है देखने का कि अब यहाँ पहले ऑप्शन में 5 की मुकामी कीमत आती 0.005, तो ये नहीं होता हमारा ऑप्शन। सेकंड में 5 की मुकामी कीमत 5 है। थर्ड में 0.5 है। ऑप्शन नंबर 4 में है 5 की मुकामी कीमत 0.05, और हमको होना भी यही था। तो इस तरीके से सॉल्व करें हमने इसको। अगर क्वेश्चन अगर आपको ऐसा आया कि 8 की मुकामी कीमत 8 ज़रब 20 की मुकामी कीमत -2 है, तो पहले हमको इसको हल करते टाइम 8 ऊपर और मनफी को हमको जमा बनेंगे, तो 20 को नीचे लेके जाके 20 की क़ुव्वत 2 हो जाती, और 2 है क़ुव्वत यानी कि 2 सिफर है, यानी कि 8 2 के बाद 2 सिफर, और फिर इसको हमको डिवाइड करेंगे हम पूरा, जैसे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 सिफर, तो डिवाइड करने के बाद आ गया 2 और 50। इसको और डिवाइड करने के बाद 1/25 आता। और 1 जो ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। हाँ, 1/25 को हमको हल कैसे करेंगे? अब एक तो नहीं कर सकते, थोड़ा हमको 10 बनेंगे। एक सिफर लगाए तो एक अशारिया लगता। जब ये 10 भी छोटा है 25, तो एक और सिफर लगेंगे, एक और अशारिया, 25 चौक 100, तो ये आ गया। तो ये एक एग्जाम्पल था ये। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते। पहले हमको इसको सिंप्लीफाई करने का और फिर देखने का कि वो मुकामी कीमत कौन जाहिर कर रहा है, कौन सा अदद। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं मुकामी कीमत से रिलेटेड महा टीईटी में। तो इसको सिर्फ आसान है इसको सॉल्व करना, खाली हमको डेसिमल लगाना या फिर अशारिया के बाद कितने सिफर लगाना है, कितने नहीं लगाना है। तो ये सब अगर हमको ये बेसिक चीज़ें हमारी क्लियर रही तो हम ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते।